हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। लास्ट ईयर आई एवेंजर्स एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर को देखने के बाद हमें पता चला है कि एमसीयू में काफ़ी अच्छी चीज़ें एग्जिस्ट करते हैं और मार्वल कॉमिक्स में तो कुछ चीज़ें इतनी पावरफुल है कि अगर वो एक छोटे इंसान के हाथ में भी आ जाए तो वो भी पूरी दुनिया को हिला सकता है। तो ऐसे ही आज मैं एक लिस्ट को कवर करूँगा। और एक बात आपको बता दूं कि मार्वल ने खुद की भी एक ऑफिशियल लिस्ट बनाई है टॉप 10 आर्टिफैक्ट्स की, जो बहुत ही बेकार है क्योंकि उसमें उन्होंने आयरन मैन के सूट को नंबर 4 पे रखा है और अल्टीमेट नलीफायर को नंबर 7 पे रखा है। मतलब समझ सकते हो क्या है वो। उसमें कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी रखी हुई है। मतलब एक ऐसा यूनिवर्स जहाँ इन्फिनिटी गॉन्टलेट और कॉस्मिक क्यूब जैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हों, वहाँ कैप्टन अमेरिका की शील्ड तो नंबर 10 पे आ ही नहीं सकती। तो ये क्या है मतलब। तो कोई बात नहीं, आज मैं खुद की एक लिस्ट बनाऊंगा और इस लिस्ट को आप देख सकते हैं। और देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं कुछ कॉमिक्स से रिलेटेड स्पॉयलर्स भी दूंगा। तो अगर आप उन स्पॉयलर से बचना चाहते हैं तो वीडियो यहीं रोक दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आता है टैक्टिकॉन, जो एक हाथ में फिट होने वाला डिवाइस है। ये सबसे पहले अपीयर हुआ था एवेंजर्स द इनिशिएटिव में। ये एक काफ़ी पावरफुल डिवाइस है जिसे यूज़र अपने मन के हिसाब से किसी भी फॉर्म में अरेंज कर सकता है। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो आप इसे डीसी के ग्रीन लैंटर्न रिंग से भी कंपेयर कर सकते हैं। ये डिवाइस बहुत ख़तरनाक है और ये किसी भी वेपन यानी कि किसी भी वेपन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। नंबर 9 पर आता है क्रिम्सन जेना सिटोरैक, जो सबसे पहले अपीयर हुआ था एक्समैन द जगरनॉट में। इसे एक सेंटियन बीइंग सिटोरैक ने बनाया हुआ है और ये स्टोन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इतना ज़्यादा पावरफुल कि जगरनॉट इसका 1/3 भी यूज़ नहीं करता। और ये स्टोन इतना खतरनाक है कि ये रियलिटी तक को वार्प कर सकता है, एनर्जी ब्लास्ट फायर कर सकता है और भी बहुत कुछ। नंबर 8 पर आता है म्योनिर, जिसे कॉमिक बुक पढ़ने वाला हर फैन जानता है। म्योनिर एक काफ़ी खतरनाक वेपन है जो सबसे पहले अपीयर हुआ था जर्नी इनटू द मिस्ट्री में। ये वेपन इतना डेंजरस है कि ये लाइटनिंग को भी कंट्रोल कर सकता है, एनर्जी ब्लास्ट फायर कर सकता है, एनर्जी अब्जॉर्ब कर सकता है, एनर्जी प्रोजेक्ट कर सकता है, यूज़र इसे कहीं भी फेंक के वापस भी बुला सकता है। और सबसे खास बात जो इसको बाकी वेपन से अलग बनाती है वो है कि आपको म्योनिर उठाने के लिए वर्दी होना पड़ेगा। अगर आप वर्दी नहीं है तो आप म्योनिर हिला भी नहीं सकते, एक्सेप्ट बैटमैन, ओके, क्योंकि बैटमैन इज बैटमैन। नंबर 7 पर आता है ओडिन स्वॉर्ड, जिसे ओडिन अपने आर्मरी में रखा करता है। ये स्वॉर्ड काफ़ी अलग स्वॉर्ड है जो यूज़र के हिसाब से अपने साइज़ को एडजस्ट कर लेती है। ये स्वॉर्ड इमेंसली पावरफुल है और इसमें ओडिन फोर्स भी है। एक बार किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में गैलेक्टस ने इस स्वॉर्ड से फीड किया था और उसने बोला कि वो स्वॉर्ड को खाना 3-4 प्लैनेट के खाने जितना बराबर है। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्वॉर्ड कितना ज़्यादा पावरफुल है। नंबर 6 पर आता है ऑल ब्लैक द नेक्रो स्वॉर्ड, जो सबसे पहले अपीयर हुआ था थॉर द गॉड बॉम्ब इशू 2 में। ये स्वॉर्ड सिम्बियोट गॉड नल ने बनाई है ताकि वो सेलेस्टियल्स को यूनिवर्स फॉर्म करने से रोक सके, लेकिन बाद में सेलेस्टियल्स के साथ लड़ाई के दौरान वो इस स्वॉर्ड को खो देता है और ये स्वॉर्ड मिलती है गॉर को। और गॉर इस स्वॉर्ड को लेके बन जाता है गॉर द गॉड बुचर, जिससे वो गॉड्स को सब्जी की तरह काटता चला जाता है। ये स्वॉर्ड स्पेशली गॉड्स को मारने के लिए बनाई गई है और ये स्वॉर्ड इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि गॉर को हराने के लिए थॉर को अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वर्जन्स को भी साथ लाना पड़ता है ताकि वो उसे हरा सके। नंबर 5 पर आता है डिस्ट्रॉयर। एमसीयू को देखने वाले तो बोलेंगे कि डिस्ट्रॉयर थोड़ी ना खतरनाक है, डिस्ट्रॉयर को तो बड़े आराम से थॉर ने हरा दिया था। बट दोस्तों, बात ऐसी नहीं है। डिस्ट्रॉयर बहुत ही खतरनाक चीज़ है कॉमिक्स में। इसमें थोड़ा बहुत ओडिन फोर्स भी मौजूद है और ओडिन फोर्स यूनिवर्स की सबसे पावरफुल चीज़ों में से एक है। डिस्ट्रॉयर इतना खतरनाक है कि अनवर्दी थॉर में 2 थॉर मिलके भी उसको नहीं हरा पा रहे थे, यहाँ तक कि कैप्टन मार्वल भी नहीं हरा पा रही थी। ये चीज़ इतनी खतरनाक है कि जब गैलेक्टस ने एसगार्ड को खाने के लिए अटैक किया था तब ओडिन ने डिस्ट्रॉयर के हाथ में म्योनिर थमा दिया और बोला कि जाओ जाके देख लो। लेकिन गैलेक्टस ने जब डिस्ट्रॉयर को आता हुआ देखा तो वो बोला
कि नहीं नहीं नहीं, आज मैं चलता हूँ, मैं फिर कभी आऊँगा। नंबर 4 पर आता है द कॉस्मिक क्यूब, जो रिस्पॉन्सिबल थी एवेंजर्स द सीक्रेट एम्पायर के लिए। ये कॉस्मिक क्यूब रियलिटी को भी अल्टर कर सकती है और यही चीज़ की हेल्प से रेड स्कल ने एक अल्टरनेट रियलिटी बना दी थी। यह कैप्टन अमेरिका के एक हाइड्रा एजेंट होते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि ये कॉस्मिक क्यूब कितना पोटेंशियल रखता है। नंबर 3 पर आता है द अल्टीमेट नलीफायर, जो सबसे पहले अपीयर हुआ था फैंटास्टिक फोर द सिल्वर सर्फर में। अल्टीमेट नलीफायर यूनिवर्स में से किसी भी चीज़ को एलिमिनेट कर सकता है, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे वो कोई इंसान हो, या चाहे वो पूरी की पूरी गैलेक्सी हो। जब गैलेक्टस अर्थ को डिवॉर करने आता है तो मिस्टर फैंटास्टिक सिर्फ अल्टीमेट नलीफायर दिखाकर ही गैलेक्टस को डरा देता है। गैलेक्टस बोलता है कि ये वेपन तुम नीचे रखो, तुम इसकी पावर को नहीं जानते, ये दुनिया को ख़त्म कर सकता है, और इसी चीज़ की वजह से अर्थ बच जाती है। नंबर 2 पर है द इन्फिनिटी गॉन्टलेट। इन्फिनिटी गॉन्टलेट के बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा। इसे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में काफ़ी अच्छे से दिखाई गई है। एक इन्फिनिटी गॉन्टलेट आपको स्पेस, टाइम, माइंड, पावर, रियलिटी, सोल, इन सब चीज़ों पर कंट्रोल दे देता है। इस यूनिवर्स में सिर्फ एक ही बीइंग है, द लिविंग ट्राइब्यूनल, जिस पर इन्फिनिटी गॉन्टलेट का कोई असर नहीं पड़ता। इसीलिए इन्फिनिटी गॉन्टलेट लिविंग ट्राइब्यूनल के सामने फेल हो जाती है। नंबर 1 पर आती है हार्ट ऑफ द यूनिवर्स, जिसे दिखाई गई थी मार्वल द एंड कॉमिंग सीरीज में, यानी कि एक अल्टरनेट रियलिटी में सेट है। हार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक ऐसी चीज़ है जिसके पास वो होगी तो वो सबसे पावरफुल है। हाँ, वो सबसे पावरफुल है, उसके आगे कोई नहीं है, लिविंग ट्राइब्यूनल भी नहीं। बट इस चीज़ को लेके आर्ग्यू करी जा सकती है कि ये तो एक अल्टरनेट रियलिटी में सेट है। हाँ, ये बात सही है। तो इससे हिसाब से हम कह सकते हैं कि अर्थ 616 की सबसे पावरफुल चीज़ इन्फिनिटी गॉन्टलेट ही है, क्योंकि हार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक अल्टरनेट रियलिटी की चीज़ है। मगर हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में हमें अर्थ 616 में भी हार्ट ऑफ द यूनिवर्स मिल जाए। के साथ मार्वल के टॉप 10 आइटम्स की लिस्ट में कंप्लीट करता हूँ। जाने से पहले अपनी खुद की टॉप 10 लिस्ट कमेंट्स में शेयर करना मत भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इस चीज़ पे और भी वीडियोस बनाता रहूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।